आज का लतीफ़ा। शादी के बाद सहेलियों ने दुल्हन से पूछा कि तुमने अपने नौकर से शादी क्यों की। दुल्हन बोली, दरअसल में ये कमीना बहुत बदतमीज़ हो गया था और मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी। पठान की लड़ाई हुई, मामला अदालत तक पहुंचा। वकील ने पठान से पूछा, क्या तुमने मेरे मोकल को आवारा, बदमाश और गधा कहा था? पठान बोला, जी सर, कहा था। वकील बोला, क्या तुमने इसे उल्लू का पट्ठा कहा था? पठान बोला, नहीं माड़ा, ये तो हम भूल गया था। एक पठान का अपने पड़ोसन के साथ चक्कर था। पड़ोसन मैके गई हुई थी। पठान भाई काफ़ी परेशान था। तब भी पड़ोसन का शौहर आया तो पठान बोला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? पड़ोसन का शौहर बोला, जी बताओ खान साहब। पठान बोला, माड़ा मुझे नहीं मालूम कि लोग अपनी बीवियों के बगैर कैसे गुजारा करते हैं। मेरे तो पड़ोसी की बीवी भी अगर अपने वालिदैन के घर जाती है तो माड़ा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक पठान पायलट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वहाँ सबसे पूछा गया, आप में से किसी का दिल तो कमज़ोर नहीं है ना? पठान उठकर बोला, सर इनमें से मजबूत दिल मेरा है। इंटरव्यू वाला बोला, वो कैसे? पठान बोला, सर 1 साल के अंदर मुझे 4 हार्ट अटैक आए, फिर भी मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। एक बड़े बड़े मूँछों वाला पहलवान बस में सवार हुआ। कंडक्टर बोला, भाई टिकट? पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर ने पहलवान की तरफ देखा, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ न कर सका। इस तरह पहलवान रोज़ बस में सवार होता था और टिकट नहीं लेता था। ये बात कंडक्टर के दिल को छू गई। कंडक्टर ने भी अपने मूँछें बढ़ाईं और पहलवानी शुरू कर दी। इसी तरह कोई 5-7 माह गुजर गए। कंडक्टर अब पूरा पहलवान बन गया था। अब जब पहलवान सवार हुआ तो कंडक्टर ने कहा, टिकट? पहलवान बोला, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर चौड़े सीने के साथ बोला, तुम इसे क्यों नहीं लेते? पहलवान बोला, कंडक्टर साहब अपना चौड़ा सीना थोड़ा अंदर कर दो, क्योंकि हमने पास बनवाया हुआ है। माँ अपने बेटे से बोली, बेटा आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? बेटा बोला, माँ आज मैंने ये सीखा कि बाकी तमाम बच्चे अपने वालिदैन से पॉकेट मनी लेकर जाते हैं, जबकि मुझे नहीं मिलता। दोस्तों, अगर वीडियो में यहाँ तक आए हुए हो तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। शुक्रिया। एक औरत रात के अंधेरे में कहीं जा रही थी कि अचानक 2 लड़कों ने औरत को रोका और छेड़छाड़ के लहजे में बोले, हेलो एटम, किधर जा रही हो? क्या तुम्हें इतनी रात में डर नहीं लगता, और वो भी अकेले में? औरत बोली, भाई जब मैं जिंदा थी तो बहुत डरती थी। इसके बाद औरत ने पीछे देखा तो माँ कसम दोनों लड़के गायब। हॉस्टल में एक शख्स ने पप्पू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद पसीने से तर था। पप्पू ने दरवाज़ा खोला। आदमी बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इस कॉलेज में सन 2008 में पढ़ता था और इसी कमरे में रहता था। पप्पू बोला, हाँ हाँ ज़रूर। वो शख्स अपने कॉलेज के वक्त को याद करने लगा और कहने लगा, वहीं पुराना कमरा, वहीं पुराना फर्नीचर और वहीं पुरानी अलमारी। इसे अलमारी की तरफ बढ़ने से रोकने वाला ही था कि इस आदमी ने अलमारी का दरवाज़ा खोला। पप्पू की गर्लफ्रेंड अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। पप्पू ने जल्दी में बोला, सर ये मेरी कज़न है। इस पर आहें भरते हुए आदमी बोला, वहीं पुराना बहाना।